Nasaraw. Buti nga ichi. Ichi wala ka baga. ولا لف مسلم تكلم هنا مسلم فوق يعني कयामत की रात किसे कहते हैं ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो बीती हुई रात थी वो शायद कयामत की रात थी। हर जगह आग गोले और हर जगह टैंकरों में मिसाइलें फोड़ी गई है। तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि बहरीन के मुहर्रम शहर में आत्मघाती ड्रोन हमलों के बाद तेल टैंकों में भीषण आग लगाई गई। उस खबर का जिक्र करेंगे कि आखिर इसको निशाना कैसे बनाया गया। वहीं अल्फा बंदरगाह के पास हमले के बाद इराकी जल क्षेत्र में 2 विदेशी टैंकर आग की चपेट में आ गए। उस खबर का भी जिक्र करेंगे। बहरीन के तेल टैंक आग की लपटों से घिरे हुए हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से ड्रोन ने बहरीन के दूसरे सबसे बड़े शहर मुहार्क में अपने निशाने पर लिया। उस खबर का जिक्र करेंगे और जिक्र करेंगे कि ईरान के IRGC ने एक ईरानी बैंक पर हुए हमले के बाद क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली संस्थाओं से जुड़े आर्थिक केंद्रों और बैंकों पर हमला करने की धमकी दी गई और कहा गया कि जो इजराइल और अमेरिका से संपर्क में है उससे दूरी बना ले, क्योंकि अगला निशाना बैंक है। इसके साथ ही आपको उस खबर का भी जिक्र करेंगे जो हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ठिकानों पर हमला कर रहा है और दूसरी तरफ पलटवार में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजराइल मिसाइलें दाग रहा है। इन खबरों के साथ आपको और बताएंगे कि आखिर इस युद्ध में क्या चल रहा है और किस तरीके से इजराइल, अमेरिका और ईरान अपनी अपनी कूटनीति लगा रहे हैं। पूरी खबर का जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले भी इस बहुत ही बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। लार्ज फायर्स कंटिन्यू टू ब्रेक आउट इन ऑयल टैंक्स इन द बहरीन सिटी ऑफ द मुहर्रक आफ्टर दे वेयर लार्जेस्ट बाय द सुसाइड ड्रोन्स। जी हाँ, ये खबर जो आप देख रहे हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं, यह बहरीन के मुहर्रक शहर में आत्मघाती ड्रोन हमलों के बाद तेल टैंकों में भीषण आग लगने की घटनाएं लगातार हो रही है। और जिस तरीके से यह पूरा इलाका है वो देखिए कि पूरा आग की चपेट में आ चुका है। ये दरअसल बहरीन के मुहर्रक शहर की तस्वीर है जहां पर ड्रोन से हमला किया गया है और तेल टैंकों में भीषण आग लग गई है। एक तरफ अब दुनिया में तेल को लेकर हाहाकार मचने वाला है, उधर दूसरी तरफ तेल के टैंकों को अब निशाना बनाया जा रहा है। उधर अल्फा बंदरगाह के पास भी हमले के बाद ईरानी जल क्षेत्र में 2 विदेशी टैंकर आग की चपेट में आ गए। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 25 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन कम से कम एक की मौत की पुष्टि हो चुकी है और आग पर काबू पाने के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। यानी कि हर जगह आग ही आग की खबर आ रही है। उधर ईरान की IRGC ने एक ईरानी बैंक पर हुए हमले के बाद क्षेत्र में इराकी और इजरायली संस्थाओं से जुड़े आर्थिक केंद्रों और बैंकों पर हमला करने की धमकी दी है। युद्ध का आज 12वां दिन है और 12वां दिन बेहद ही जो रात थी वो बेहद ही खतरनाक रात थी। हर जगह हमले, टैंकों को निशाना बनाया गया, उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां पर ऑयल फिल्टर होता है, उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां से ऑयल आयात और निर्यात होता है, उन जहाजों पर मिसाइल ड्रोन फेंकी गई जिस पर पेट्रोल, डीजल और गैस था। सोचिए कि जो लाखों वैरक लेके डीजल और पेट्रोल और गैस लेके चल रहे हैं, अगर उसमें विस्फोट होता है तो विस्फोट कितना बड़ा हो सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि समुद्र में ज्वाला जैसा निकला हुआ है। उसके बाद इस खबर को देखिए, इस तस्वीर को भी देखिए। दरअसल बहरीन के तेल टैंक आग की लपटों से घिरा हुआ है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आत्मघाती ड्रोन बहरीन के दूसरे सबसे बड़े शहर मुहर्रक में अपने निशाने पर गिर रहे। यह शहर बहरीन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहां बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक पास स्थित है। लगातार ड्रोन हमलों के कारण इलाके में भारी आग और धुआं देखा जा रहा है, जिससे तेल भंडारण और हवाई अड्डे की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है कि अगर इसी तरीके से हमला होता रहा तो फिर जो दुनिया की मांगे हैं, दुनिया की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कैसे हो पाएगी। यानी कि अब जो आर्थिक रूप से और जो तेल पर, ऑयल पर, गैस पर जो निशाना बनाया जा रहा है,
ये बहुत खतरनाक है। ये देश और दुनिया को अब आर्थिक तंगी की ओर ले जाएगा। आने वाला समय जो है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। तेहरान टाइम्स की ये खबर भी आप देखिए, पहले से फुटेज को देखिए। पूरा जो शहर है वो रात की तस्वीर है और रात में किस तरीके का क्षण पैदा हो गया है। यह दिखाया जाता है कि जब ईरानी मिसाइल ने तेल अवीव पर हमला किया और आयरन ड्रोन प्रणाली से रोकने में विफल रही है, यानी कि इस मिसाइल को रोकने पर विफलता हासिल हुई है। और देखिए किस तरीके से ये तेल अवीव पर हमला किया गया है, इसकी फुटेज है। लगातार ईरान इसी तरीके से हमला कर रहा है और हर जगह इसी तरीके की तस्वीर निकल कर रहा है, यानी कि तेल अवीव अब पूरा चारों तरफ संकटों के बादल घेरे हुए हैं। खुला आसमान नहीं है दरअसल दोस्तों, पूरा मिसाइल ड्रोन का जो बारूद है, मलबा है और जो धुआं है वो गुब्बार छाया हुआ है। हर जगह ऐसे टूट रहे हैं पटाखे, जैसे दीपावली में भारत में पटाखे टूटते हैं, उस तरीके से जगह जगह हर घर में मिसाइलें टूट रही है। ये तेल अवीव का हाल है। और इस खबर को भी देखिए, आफ्टर मंथ ऑफ द ईरानियन मिसाइल्स स्ट्राइक इन तेल अवीव। तेल अवीव की ये है, तेल अवीव में ईरानी मिसाइल हमले के बाद का ये पूरा मंजर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए इसके साथ इस खबर को भी देखिए, हिजबुल्लाह के रॉकेट इजराइल पर बरस रहे हैं। ये तस्वीर देखिए रात का समय है और रॉकेट कैसे उड़ रहे हैं। ये हिजबुल्लाह के रॉकेट हैं और इजराइल को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक्सप्लोशन इन तेल अवीव में धमाके की ये वीडियो भी देखिए, इस वीडियो को भी देखिए। तेल अवीव का ये है, तेल अवीव का हाल किस तरीके से कर दिया है। इजराइल का केंद्र माना जाता है, इजराइल का हार्ट ऑफ इजराइल कहते हैं तेल अवीव को, और तेल अवीव को निशाना बना रहा है ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर पूरे तेल अवीव को खंडहर में तब्दील कर रहा है। इस खबर को देखिए, ये फारस की खाड़ी में 2 तेल टैंकर हैं जिन पर ईरान ने आज हमला कर दिया। रात की खबर है, ईरान ने हमला किया है टैंकर पर और ये खाड़ी में 2 तेल टैंकर थे, इस पर हमला कर दिया गया। दोनों में आग लगी और जलता हुआ तेल लीक होता रहा, यहां तक कि समुद्र में मिलता गया और वहां भी आग की लपटें दिखाई दी। देख रहे हैं कुछ सेकंड का वीडियो है लेकिन बहुत कुछ बयां कर रहा है ये वीडियो। उधर हिजबुल्लाह के रॉकेट को भारी बौछार और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद उत्तरी इजराइल में कई प्रभावित स्थलों पर इजरायली खोज और बचाव दल के सैनिकों को भेजा गया है। लगभग 100 रॉकेट दागे गए हैं। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, वीडियो भी आप देख रहे हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेटों की भारी बौछार हुई है और दूसरी तरफ ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उससे भी हमला किया जा रहा है उत्तरी इजराइल। और कई जो उत्तरी इजराइल के कई जगह हैं वो संकट में है, संकट के घेरे में है। और हो भी क्यों ना, अब युद्ध है, युद्ध का परिणाम थोड़ी देखा जाता है, युद्ध तो लड़ा जाता है। ओमान के प्रोटो सलाह में आज हुए ईरानी हमले के बाद भीषण आग और तेज होती रही। आग की जो अपलपटें हैं वो तेज होती रही और भीषण होती रही। रिपोर्ट के मुताबिक बंदरगाह के फ्यूल टैंक और लॉजिस्टिक एरिया में आग लगी, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जिस इलाके में घना धुआं उठता दिखाई दे रहा है। फिलहाल नुकसान और संभावित हालातों को लेकर आधिकारिक जानकारी सीमित है, जबकि दमकल और आपत्तिकालीन टीमें आग बुझाने में जुटी हुई है। लेकिन जितना बड़ा हादसा था, इतना भयावह हादसा था कि दमकल की गाड़ियां भी आग को नहीं बुझा पाई है। ओमान शहर है जो पूरा आग में तब्दील हो रहा है, लपटों में तब्दील हो रहा है और भीषण आग। इसीलिए हमने आपको पहले बोला था कि आज जो बीती हुई रात थी वो कयामत की रात थी। ये लोग कह रहे हैं हमने कभी कयामत की रात देखी नहीं है, लेकिन जगह जगह विस्फोट, जगह जगह आग, टैंकरों को निशाना, उन जगहों को निशाना जो रिफाइनरी सेंटर है, उन टैंकरों और जहाजों पर मिसाइल दागना सबसे ज्यादा ईरान ने दागा है। इससे यह साबित होता है कि ईरान अब खामोश नहीं रहने वाला है और ईरान बहुत बड़ा कर रहा है। इधर ये भी देखिए, पर्शियन गल्फ में अमेरिका तेल टैंकर चल रहा है, यहां भी देखिए जलने की खबर।
आपको बताया था ना कि हर जगह जलने की खबर जो पिछली रात थी वो बहुत भयावह थी। ये पर्शियन गल्फ में अमेरिका तेल टैंकर जल रहा है, ना तो रशिया को छोड़ रहा है ईरान और ना ही अमेरिका को छोड़ रहा है। दो महाशक्तियों से लड़ते हुए भी ईरान ना पीछे हटा है, ना सीज फायर की बात कर रहा है। अब ट्रंप खुद ही युद्ध रोकने का संकेत दे रहा है। ईरान के ज्यादातर लोग मारे गए हैं, उस पर ज्यादा बम गिरे हैं, लेकिन आर्थिक नुकसान अमेरिका और इजराइल को भी कम नहीं हुआ है। जी हां, क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों देश मिलकर लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं। लोग तो ईरान के भी मरे हैं, लेकिन ईरान के लोगों ने कहा है कि हम मरे हैं लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। एक व्यक्ति ईरान का नहीं मिला है जो देश छोड़ने की बात कहता हो, जो कहता हो कि हम युद्ध से पीछे हट जाएंगे, जिसने ये बोला हो कि युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। कोई भी स्ट्राइक, कोई भी आंदोलन नहीं हुआ है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, जानमाल का नुकसान हो रहा है। इतना हौसला मजबूत है। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका पस्त हो चुके हैं। अब तो व्हाइट हाउस गिर चुका है, नेतन्याहू को ढूंढा जा रहा है, सरकार सदन में मारपीट हो रही है, नेवी के ऑफिसर अंदर घुसकर मारपीट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, टीवी चैनल को बैन कर दिया गया है। लेकिन ईरान मजबूती से युद्ध लड़ रहा है और ट्रंप और नेतन्याहू की हालत गंभीर है। अब तक अमेरिका के 17 से ज्यादा बेस तबाह कर चुके हैं। इजराइल पर लगातार मिसाइल बरस रही है ईरान के द्वारा। सबसे मजे की बात है कि युद्ध होने के बाद ईरान अब ज्यादा तेल सप्लाई कर रहा है। अमेरिका उससे तेल छीनना चाहता है और वह तेल सप्लाई बढ़ाकर ज्यादा पैसा कमा रहा है। यह अमेरिका के लिए डूब मरने वाली बात है। इसी की तो युद्ध की लड़ाई है। युद्ध की वजह तो सिर्फ यही है कि जो तेल का पूरा हब है उस पर कब्जा कर लेना। इधर अमेरिका चाहता है कि ईरान का जो पूरा तेल का खदान है, तेल का जो जखीरा है, वो हमारे कब्जे में आ जाए। उधर तो सबसे बड़ी बात है कि ईरान तेल सप्लाई करने लगा है। ईरान ने अब कूटनीति आर्थिक रूप से भी खेल ली है, यानी कि वो लगातार कई जगहों से बात कर रहा है, अमेरिका को परेशान कर रहा है। अमेरिका तेल छीनना चाहता है और वह तेल सप्लाई बढ़ाकर ज्यादा पैसे कमा रहा है, ड्रोन। और दूसरी तरफ अमेरिका को लगातार मिसाइलों से बमों से उड़ा रहा है, तहस नहस कर रहा है। इस खबर का जिक्र करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशियान का अहम पोस्ट आया हुआ, युद्ध खत्म करने के लिए बताइए शर्त। क्या कुछ कहा है वो आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। दरअसल रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बात करते हुए मैंने इस इलाके में शांति के लिए ईरान के वादे को फिर से पक्का किया। ये किसका कहना है? ये कहना है ईरान के राष्ट्रपति। ज़योनी शासन और यूएस की वजह से शुरू हुई इस लड़ाई को खत्म करने का एकमात्र तरीका ईरान के कानूनी अधिकारों को पहचानना, हर्जाना देना और भविष्य में हमले के खिलाफ पक्की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी देना। इस तरीके की बात कही जा रही है। ये बेहद खास है कि रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही है। किसने कही? ईरान के राष्ट्रपति पेजेशियान का अहम पोस्ट हुआ है। युद्ध खत्म करने की बताइए शर्त। युद्ध खत्म कब होगा? जब जो नुकसान दिया है उसका भरपाई होगा। इसके साथ ही भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी, दोबारा इस तरीके की घटनाएं नहीं होगी और हमारे देश की तरफ जो आंख निकाल कर देखेगा, आंख नोच लेंगे। ये भी देखिए कि किस तरीके से बहरीन के तेल टैंक आग की चपेटों में घिरे हुए हैं। आत्मघाती ड्रोन बहरीन के दूसरे सबसे बड़े शहर को निशाना बनाया है। ये खबर आपको दिखाएं, लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये है कि हर जगह इसी तरीके से आग की लपटें आ रही है। आग की लपटें पूरे इलाके को आगमय कर दी है और लगातार ड्रोन हमलों के कारण इलाकों में भारी आग धुआं देखा जा रहा है, जिससे तेल भंडारण हवाई अड्डे में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता हो गई है कि आखिर कैसे काम चल पाएगा, कैसे देश दुनिया चल पाएगी। इधर ईरान और लेबनान के मिसाइल हमलों के बीच तेल अवीव और मध्य कब्जे वाली फिलिस्तीन में भीषण विस्फोट हुआ है। ये क्वार्ट्स न्यूज की खबर है जो आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से हमला हुआ है और पूरा जो एरिया है वो आगमय हो चुका है। इधर इस बंदरगाह को देखिए, 2 foreign tankers were seen ablaze in Iraqi territories। दरअसल अल्फो बंदरगाह के पास हुए हमले के बाद इनके जल क्षेत्र में 2 विदेशी टैंकर को आके हवाले कर दिया है, जो कि पहले ही तस्वीर आपको दिखाए थे। एक तरफ से ईरान का मिसाइल अटैक है तो दूसरी तरफ बॉर्डर से ही हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक है और दोनों तरफ से किस तरीके से हमला किया जा रहा है वो आप इस वीडियो में देखिए। ये भी देखिए, मिंट प्रेस की खबर ने इन्होंने पोस्ट किया है कि ईरान के बहरीन हवाई अड्डे पर तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया। खबरों के मुताबिक इन टैंकरों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना कर रही थी। जिन टैंकरों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना कर रही थी, ईरान उन्हीं पर टैंक फोड़ा है, बम फोड़ा है। यूएस ऑयल टैंकर विलो
अप इन द हॉर्मुज एन आवर अगो। इस खबर को भी देखिए, इस तस्वीर को देखिए। 1 घंटे पहले हॉर्मुज सागर में एक अमेरिकी तेल टैंकर में विस्फोट हो गया। ईरान इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच कर रहा है, यानी ईरान अभी जांच कर रहा है कि आखिर ये विस्फोट किसने किया है। उधर लार्ज फायर कंटिन्यू टू ब्रेक आउट इन ऑयल टैंक्स इन द बहरीन सिटी ऑफ द मुराक। बहरीन के मुराक शहर में आत्मघाती ड्रोन हमलों के कारण तेल टैंकों में भीषण आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। और इधर अमेरिका का तेल टैंकर पर्शियन गल्फ में जल रहा है। इराक के पास ये हमला हुआ जिसमें कुल 2 तेल टैंकर में आग लग गई। एक व्यक्ति की मौत की खबर है। अमेरिका की जिस कंपनी का ये जहाज है उसका नाम है सफीसा विष्णु। दूसरा जहाज ग्रीस का बताया जा रहा है। 2 जहाजों में आग लग गई। इसीलिए हमने आपको बोला है कि जो पिछली रात थी बहुत भयावह थी। हर जगह आग की खबरें, टैंकरों को निशाना, और इसके साथ ही तेल टैंकर और गैस टैंकर जो गैस सप्लाई हो रही है उसको रोकने के लिए ईरान ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। और दूसरी तरफ ईरान लगातार अब तेल की सप्लाई कर रहा है, यानी कि अमेरिका और इजराइल को अब तोड़ रहा है। एक तरफ ड्रोन, मिसाइलें, और दूसरी तरफ जो उनका व्यापार का साधन है उसको भी खत्म कर रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।